हेलो फ्रेंड्स। बहुत वक्त बाद वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो नहीं, Q&A सेशन बना रहा हूँ क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हो गए कि मुझे जवाब देना सच में ज़रूरी लगा, इसलिए मैं आज आया हूँ। तो चलो, मैं आज आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनका जवाब देता हूँ। रिप्लाई तो वैसे मैं देते रहता हूँ, पर मैंने जैसे भी कहा कि फ़िलहाल मुझे ज़रा काम करना उतना मिल नहीं रहा है, क्योंकि मुझे जैसे एक हेल्पर चाहिए, तो वो प्रॉब्लम ज़रा चल रहा है। पर लेट्स सी, मतलब बहुत जल्दी तो प्लान चल रहा है, पर लेट्स सी। तो ज़्यादा और जिस तरह मेरे जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के। ऐसा लगा नहीं था कि शुरुआत की थी मैंने एक्चुअली, सर थोड़ा बोर नहीं करूँगा, पर थोड़ा सा जस्ट एक इंट्रो देना चाहता हूँ कि ये चैनल जो मैंने शुरू किया था, ये इस हिसाब से नहीं शुरू किया था ना। मैंने ये इतनी उम्मीद की थी कि इतने सारे लोग मुझे फॉलो करेंगे। मैं जानता हूँ एक्चुअली इससे ज़्यादा फॉलोअर्स है कुछ यूज़र्स के, जो जितने मेरे नहीं है, पर फिर भी मैंने उस हिसाब से किया ही नहीं था शुरुआत में। सोचा चलो बस हेल्प करना है, कुछ ना कुछ आइडियाज़ वगैरह निकालूंगा और शेयर किया करूँगा, तो उसी हिसाब से किया था। पर जिस तरह देख रहा हो ग्रो हो रहा है, तो सच में मुझे बहुत, और ये बात सच में सच्चे दिल से कहना चाहूँगा कि मैं रियल में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और वीडियोस बना सकूँ। पूरी तरह मैं मतलब प्रिपेयर हूँ। बस जैसे कहा था, कुछ थोड़े रीज़न से जिस वजह से नहीं बना पा रहा, पर आई एम श्योर कि बहुत जल्दी और वीडियोस आएंगे और अच्छी वीडियोस आएंगी। पर करूँगा मैं जैसे भी है। तो चलिए, ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए मैं आज जो है कमेंट्स का जवाब देता हूँ, ठीक है, रिप्लाई करता हूँ। तो MJ ऑटो टूर ने पूछा हुआ है, सर प्लीज़ क्या आप बता सकते हैं कि चार्जर के लिए स्टेबलाइज़र कौन सा यूज़ करें। आज ही मैंने नया DTH वाला स्टेबलाइज़र लिया, उसमें 2 घंटे बाद धुआं निकलने लगा। चार्जर कुछ नहीं हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और कौन सा स्टेबलाइजर यूज़ करना चाहिए, कंपनी, मॉडल नंबर एक्सेट्रा। ओके। तो देखिए, MJ ऑटो टूर, आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा जो चार्जर जो है रिवोल्ट का, ये 10 एम्पेयर वाला चार्जर है, ठीक है। 10 एम्पेयर वाला चार्जर है। 72 वोल्ट जो है ये आउटपुट देता है। 72 नहीं, सॉरी, 84 वोल्ट आउटपुट देता है। और जो है 10 एम्पेयर जो है, शुरुआत में 10 एम्पेयर दे रहा है, फिर बाद में ड्रॉप होकर ये करीबन 4, 4.5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर तक जाता है ये। 7 एम्पेयर पकड़ के चलिए। अभी 7 एम्पेयर का अगर आप पूछोगे कौन सा स्टेबलाइजर यूज़ करना चाहिए, तो नॉर्मली अगर आप ये AC अगर आप देखते हो, तो मेरे ख्याल से 1.25 टन जो होती है AC, ठीक है, मतलब 1.25 जो होती है टन की AC होती है, वो वाला जो है स्टेबलाइजर, वो आपको अच्छा चलेगा। और अगर वॉट में पूछोगे अगर आप, तो 1 kV का मिनिमम आपको लगेगा, 1 kV का। आप अगर ये 600-500 वाट वाला अगर आप लोगे, तो आपको तो एम्पेयर पता होगा, ये वैट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 220 बाय मल्टीप्लाई बाय आपको जो एम्पेयर है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो बात है। तो उसमें आपका जो है इसलिए जो स्टेबलाइज़र आपका जल गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो जैसे 220 वाट अगर आप बोलोगे, तो 220 वाट बाय मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 440 वाट हो गया, मतलब 2 एम्पेयर, ठीक है। 2 एम्पेयर का अगर आप यूज़ करोगे तो 440 वाट। और हमें जो है यूज़ करना है 7 एम्पेयर का यूज़ करना है। तो 7 एम्पेयर के लिए हमें जो करना है वो है 220 × 7, तो 1.5 kV का जा रहा है। 1.5 kV, 1.5 kV का इनफ हो जाएगा, ठीक है। 1.5 kV का इनफ हो जाएगा, उतना भी आपके लिए ओके है। और अगर आप किसी टेक्नीशियन के पास जाओगे तो उनको बोल देना कि मुझे 1.25 टन के AC के लिए मुझे जो है चाहिए स्टेबलाइज़र चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। फ्रिज का स्टेबलाइज़र, अगर आप रेफ्रिजरेटर का अगर आप स्टेबलाइज़र बात करोगे, तो वो हैंडल करता है पर लोड आता है, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा स्टेबलाइज़र आपका, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो है वो एम्पेयर कम लेता है। तो उतना नहीं, हमें 5 एम्पेयर मिनिमम लेने वाला चाहिए। तो उस हिसाब से, मतलब, क्योंकि ये ऐसा भी नहीं कि कांस्टेंट 10 एम्पेयर लेगा। शुरुआत में 10 एम्पेयर लेगा, फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि लिथियम चार्जर है ये, तो उस वजह से स्टार्टिंग में 10 एम्पेयर लेगा, फिर 8, फिर 7, फिर मैंने तो एंडिंग में देखा हुआ है, अगर आपकी बाइक 50% पे अगर है तो अराउंड वो ज़्यादा एम्पेयर ड्रॉ भी नहीं करता, 4.5 से 5 एम्पेयर तक ही ड्रॉ करता है। तो चल जाएगा आपको नॉर्मली
1.5 kV का आप ट्राई कर लीजिए स्टेबलाइज़र, 1.5 kV, या फिर उनको बोल लीजिए कि 1.25 जो एसी, जो टन की एसी है उसका मुझे स्टेबलाइज़र चाहिए। तो किसी भी ब्रांड का ले लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में उतना चल जाता है, ठीक है। ऋषिकेश सहानी जी ने पूछा हुआ है, ज़ीरो मोड दिखा रहा है, क्या करूँ? देखिए ऋषिकेश जी, आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका ही प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भी लेटेस्ट मॉडल जो आई हुई है उनमें ये ज़ीरो मोड का एरर आ रहा है। और ये ज़ीरो मोड का एरर जो है ये पूरी तरह से कंट्रोलर से रिलेटेड है। इसमें मुझे पता है कि मेरे भी दोस्तों को कुछ प्रॉब्लम आया था, जिन्होंने नया बाइक लिया, उनको सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि मोटर का एरर है, या तो कुछ और एरर है, या दुनिया भर के बहाने कर रहे हैं, तो उस वजह से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए हॉनेस्टली ये ज़ीरो मोड का एरर जो है ये लेटेस्ट मॉडल में आया हुआ, कंट्रोलर रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग में एरर है ये, ठीक है। तो उस वजह से ज़ीरो मोड एरर आ रहा है। और इसका जो प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन अगर आप पूछोगे तो एक ही सॉल्यूशन है, अगर कंट्रोलर रीसेट हो जाता है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी रीसेट कैसे किया जाए, तो आपको पीसी पे कनेक्ट करना होगा ये कंट्रोलर को, और उसको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, फ्लैशिंग करना पड़ेगा। अब जो लोग मोबाइल वगैरह या जो फ्लैशिंग करते हैं आईसी वगैरह, उनको ये बात पता है फ्लैशिंग कैसे करना होता है। फ्लैशिंग मतलब ऐसा नहीं कि आग उड़ाना है, पर रीप्रोग्रामिंग करना है, बेसिकली उसे बोलते हैं फ्लैशिंग करना है, या फिर पूरा सॉफ्टवेयर निकाल के पूरा सॉफ्टवेयर डालना, तो उसे कहते हैं फ्लैशिंग करना। तो कंट्रोलर जो है ये प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो इसका फ़िलहाल सॉल्यूशन जो है वो कहीं पे भी नहीं है, मतलब सर्विस सेंटर के अलावा कहीं और नहीं है। मेरे पास में केबल नहीं है, तो उस वजह से मैं भी इसका कुछ कर नहीं सकता। तो ये ज़ीरो मोड एरर जो है ये पूरी तरह कंट्रोलर बेस्ड है, ये ज़ीरो मोड में अटक गई है आपकी गाड़ी, तो कंट्रोलर बेस्ड एरर है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सर्विस सेंटर वालों के ही उम्मीद पे जी सकते हैं, या फिर अगर इन फ्यूचर देखते हैं, अभी अभी फ़िलहाल तो मैं उतना एडवांस लेवल पे गया नहीं हूँ, पर अगर बाई चांस बोलते हैं ना कुछ कंट्रोलर जो मिलते हैं रिवॉल्ट के, कुछ प्रोग्रामेबल कंट्रोलर होते हैं, वो अगर बाई चांस कैसे अगर अरेंज हो जाते हैं तो देख लेता हूँ मैं, मतलब चल रहा है। अगर बाई चांस इन फ्यूचर अगर मेरा देखते, मतलब डिपेंड है जो भी है, पर जो प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं मेरे ख्याल से, जो प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है ब्लूटूथ के ज़रिए उनको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो वो अगर होंगे तो उनसे हम लोग बाइक का माइलेज या पावर वगैरह, झटके देना, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो वो अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, पर प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा जाएगी, इसलिए मैं फ़िलहाल नहीं कुछ उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। बट लेट्स सी, एनीवेज, तो प्रॉब्लम पे आता हूँ। तो ज़ीरो मोड एरर जो है ये पूरी तरह कंट्रोलर से रिलेटेड है, और इसका सच में कोई सॉल्यूशन नहीं फ़िलहाल। बाई चांस अगर वो आपका कंट्रोलर रीसेट हो जाता है तो ही आपकी जो है गाड़ी आगे चल पाएगी, वरना नहीं। तो रीसेट होने के लिए कभी कभी बैटरी पावर निकाल के रखोगे अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक, तब भी हो जाता है रीसेट। कुछ लोगों का नहीं हो पाता, तो सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट प्रॉब्लम, पर सॉरी। शैलेश गेमिंग जी का है, मुझे कोई भी एरर नहीं आ रहा, बाइक चालू भी हो रही है पर चल नहीं रही है, ये किसी का प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ बता दीजिए। ओके शैलेश जी, आपके लिए वीडियो बना दूंगा मैं। मुझे ये प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम अचानक से मुझे पहली बार आया, ये आई थिंक 2 दिन पहले मुझे प्रॉब्लम आया। मैं गाड़ी चला रहा था, जैसे मेरी गाड़ी नॉर्मल चल रही, अचानक से गाड़ी जो है खट करके आवाज़ आया, और एक झटका लिया गाड़ी ने, और गाड़ी चालू है पर थ्रोटल कुछ रिस्पॉन्स नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं, जितना भी एक्सीलरेटर दिया आगे नहीं गाड़ी बढ़ रही। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, क्या क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बहुत कंफ्यूज हो गया। फिर जो है मैंने कुछ वक्त के लिए गाड़ी वैसे ही छोड़ दी। उसके बाद जो है मुझे पता चला क्या प्रॉब्लम है, तो एनीवेज मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, अगली वीडियो बना दूंगा। अभी इसी ये वीडियो के बाद ही एक वीडियो आ जाएगी, उसमें उसका शैलेश जी आपका प्रॉब्लम पता चल जाएगा, ठीक है। बाइक बिहेविंग स्ट्रेंजली, बाइक रेंज डिस्प्ले। ओके, कमलेश पवार जी ने कहा, सर जी रेंज के बदले आरपीएम शो हो रहा है, रिटर्न रेंज पे कैसा लाया सेट करें? कमलेश पवार जी, देखिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, कि कैसे आपको मीटर जो है वो चेंज कैसे करना है, तो इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। फिर भी अगर आपको वीडियो देखेंगे तो बेटर रहेगा, आपको कैसे चेंज करना है।
अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ओरली अब बता देता हूँ, पर फिर भी सजेस्ट करूँगा आप वीडियो देख लीजिए। आपको जो है अपर डिपर का जो बटन होता है, हेडलाइट जो अपर डिपर, वो आपको 3 बार अपर डिपर करना है। उसके बाद जो है आपका स्पीडोमीटर में रेंज वाला जो है या आरपीएम वाला जो आइकॉन है, वो आइकॉन आपका ब्लिंक होने लगेगा। तो जब ब्लिंक होगा तो एक बार अपर डिपर दे दीजिए, फिर वो चेंज होके रेंज पे आ जाएगा। फिर वापस से अपर डिपर दीजिए एक बार, तो वो आरपीएम पे आएगा। फिर से अपर डिपर दीजिए तो टोटल किलोमीटर वगैरह या जो भी है वो बताते रहेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आपने अपर डिपर 6 बार किया, अगर आपकी गाड़ी अगर ट्रिप मोड में है और आपने 6 बार किया अपर डिपर, तो आपका ट्रिप मीटर 0 हो जाता है। तो वीडियो देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कैसे करना है। कमलेश पवार जी ने लिखा है, ओके, वो तुम्हें बता दिया है वीडियो कैसे करना है कमलेश पवार जी, ठीक है, देख लीजिए। आकाश हंट जी ने लिखा, सर आपका नंबर मिलेगा क्या, नया रिवॉल्ट डेड हो गया है। आकाश जी, एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरा नंबर मैंने किसी को दिया नहीं, पर मेरे जो एकदम क्लोज्ड वन जो है उनके पास मेरा नंबर था, उनके पास से मेरा नंबर लीक हो गया। और सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी हराम हो गई। ज़िंदगी हराम हो गई मतलब क्यों, मैं सच में सबकी हेल्प करना चाहता हूँ, पर जैसे बारिश का सीज़न आया, जितने भी नए रिवॉल्ट यूज़र थे उनकी गाड़ियों का प्रॉब्लम आने लगा। कुछ लोग मुझे रात को 11:30 बजे कॉल कर रहे हैं, कुछ लोग सुबह 4:30 बजे 4:30-5 बजे तक कॉल कर रहे हैं। उनका मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, पर ये इतना, और एक वक्त को इतने कॉल्स की मैं नहीं हैंडल कर सकता। और सेकंड थिंग ये हुआ कि वो ऐसे जगह पे फंसे हुए हैं जो मेरे घर से भी अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स दूर है। तो नॉट पॉसिबल कि मैं वहाँ पे जाके हेल्प कर पाऊँ, ऐसा है। तो इसलिए फिर मैंने नहीं किया, कर पाया। तो आप सच में, मैं हेल्प करना चाहता हूँ, पर आप मुझे मेल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम बताइए क्या है क्या नहीं। मैं कुछ जुगाड़ करके आपको ज़रूर आपको कांटेक्ट करूँगा और आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पर और लोकेशन भेज दीजिए आप कौन से एरिया से, मतलब कुछ अगर आपके एरिया में कोई और अगर बंदा होगा जो हेल्प कर सकता है तो मैं उसे अरेंज करवा दूँगा, ठीक है। पर पूरे डिटेल भेजिए आप, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मेल पे मुझे प्रॉब्लम आपका जो है वो बताइए, और एरिया बताइए, आप कौन से स्टेट कौन से एरिया में रहते हैं, सब बताइए, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि मैं किसी को इग्नोर कर रहा हूँ, पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और जितने नए रिवॉल्ट यूज़र है उनके कॉल उठा उठा के मीन्स हालत ख़राब हो जाती है। जय सावंत जी ने लिखा हुआ है, ब्रो आई एम फेसिंग एरर 96, प्लीज़ हेल्प। Okay, bro, you are facing the error 96 error. So as I told you in the previous video that error 96 is the first stage to error 98. So basically now you will ask me what is the difference between error 96 and error 98. So error 96 is problem related to wirings, but later on the problem goes to error 98, and when error 98 starts coming, it is related to controller एंड समटाइम इट्स रिलेटेड टू मोटर। तो बेसिकली जिन लोगों को समझ में नहीं आया, तो एरर 96 एक छोटा प्रॉब्लम है, और फिर ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है और एरर 98 आ जाता है। एरर 98 अगर आ गया तो एरर 96 कभी कभी निकल जाता है, पर एरर 98 आ गया तो बहुत मुश्किल से निकलता है, क्योंकि कंट्रोलर डैमेज हो जाता है या फिर आपकी वायरिंग परमानेंटली आपकी डैमेज हो गई है, तो उस वजह से आपका एरर 98 आ चुका है। तो इस मामले में कोई कुछ हेल्प नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर आपका एरर 96 आ रहा है तो आपका कहीं पे तो प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कि आपका ब्रेक कट ऑफ स्विच ख़राब हो चुका है। चेक करा लीजिए, और ब्रेक दबाने से पहले एक्सीलेटर छोड़ के ही ब्रेक दबाइए, ठीक है। क्योंकि अगर ये एरर 96 और एरर 98 के बारे में थोड़ा और बताऊंगा, थोड़ा ज़्यादा बोर करूँगा जो जिन लोगों को नॉलेज नहीं लिया, पर फिर ठीक है, चलिए, आई एम सॉरी। पर एरर 96 जो है, ये प्रॉब्लम जो आता है, हम एक्सीलेटर जब देते हैं, गाड़ी चलती है, एम्पायर ड्रॉ होता है, पर ब्रेक जब दबाते हैं तो नॉर्मल गाड़ियों में क्लच होता है, तो इसमें क्लच नहीं है, तो उस वजह से पूरा जो लोड जो है वो मोटर पे आ जाता है, और मोटर क्या करती है, घूमने के लिए और ज़्यादा एम्पायर खींचने की कोशिश करती है। उसमें जो है एरर 96 में फर्स्ट सिम्टम ये आता है, बैटरी में जो प्लग लगा हुआ है,
ठीक है, बैटरी का सॉकेट है, वहाँ पे स्पार्किंग होना स्टार्ट होती है और कई बार वहाँ से जलने की स्मेल आती है या फिर वो पार्ट काला हो जाता है। क्योंकि एम्पेयर ज़्यादा खींचने की कोशिश हो जाती है पर उतना एम्पेयर जो है वो हैंडल नहीं कर पाता प्लग, और वहाँ पे स्पार्किंग हो जाती है, गर्म हो जाता है और फिर ये प्रॉब्लम और बढ़ना चालू होता है। तो उस वजह से ये एरर 96 स्टार्ट होता है, क्योंकि जब जितना मोटर को एम्पेयर चाहिए उतना एम्पेयर अगर नहीं मिले या जब हम चलाते हैं तो पावर अगर कम पड़ने लगे मोटर को तो एरर 96 दिखाता है। और फिर भी अगर हम ऐसे गाड़ी चलाते रहें तो प्रॉब्लम आता है, एरर 96 के बाद एरर 98 पे आ जाता है। एरर 98 पे आ जाता है, उसमें कंट्रोलर जो है वो और गर्म हो जाता है, और गर्म होता है, क्योंकि जब पावर मिलता है तो कंट्रोलर फिर भी और पावर खींचने की कोशिश करता है जो मोटर को सप्लाई कर सके, जिसके अंदर मोटर जो कंट्रोलर जो है उसके अंदर मॉसफेट जो होता है वो गर्म हो जाते हैं। मॉसफेट मतलब आईसीस होते हैं, तो वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के बाद में कई बार मॉसफेट जो है वो जल भी सकते हैं। तो जल जाते फिर एरर 98 आ जाता, फिर आपकी गाड़ी अटक गई, तो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तो यही बात है। तो ब्रेक कट ऑफ स्विच चेक करा लीजिए, और ब्रेक कट ऑफ स्विच चेक कराने के बाद अभी एरर 96 आपका आ रहा है तो बैटरी स्वैप करा लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आपका सेल्स जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि आप जो जिस तरह है, तो बैटरी कट ऑफ स्विच जो अब सॉरी ब्रेक कट ऑफ स्विच और बैटरी को स्वैप करा लीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मली बढ़ेगा नहीं प्रॉब्लम एटलीस्ट। शैलेश गमी जी ने पूछा हुआ है, सर बाइक की ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाती है, थोड़ी देर बाद झटके से चालू हो जाती है, ऐसा क्या प्रॉब्लम होगा बता सकते हैं? ओके, ठीक है, आपको अभी भी बता रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा मैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आपका ले लेता हूँ। तो प्रॉब्लम जो है ये ऐसा है कि आप जिस तरह बताया आपने कि मोटर जो है झटके दे के चालू हो रही है, तो आपका एक तो कंट्रोलर का प्रॉब्लम हो सकता है, पर कंट्रोलर से पहले मुझे तो लग रहा है, मतलब जैसे आपका स्पीडोमीटर में कोई एरर अगर दिखा नहीं रहा है तो मुझे पूरा डाउट है कि आपका थ्रोटल जो है उसमें प्रॉब्लम होगा। थ्रोटल को एक बार साफ़ कर लीजिए पूरी तरह, क्योंकि कैसा होता है कई बार थ्रोटल जो है वो सेंसर उसका उतना पावरफुली जो है वो जज नहीं कर पाता कि हॉल सेंसर का पोजीशन क्या है, हॉल सेंसर का या फिर मैग्नेट का पोजीशन क्या है, जिस वजह से वो स्टार्टिंग का जो मैग्नेट पोजीशन होता है वो जो है सेंस नहीं कर पाता। और जब हम ज़्यादा थ्रोटल देते हैं तो कभी कभी वहाँ पे वो झट से उतना फुल थ्रोटल आ जाता है और उसमें जो है थ्रोटल पूरा आ जाता है, एक झटके से चालू हो जाती है। तो मुझे पूरा डाउट है कि आपका थ्रोटल का प्रॉब्लम है, तो एक बार थ्रोटल खोल के साफ़ कर लीजिए, ग्रीसिंग वगैरह कर लीजिए, जो जहाँ पे आपको मेटल पार्ट नज़र आएगा वो मेटल पार्ट को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। ग्रीसिंग किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और लगा के देखिए शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। शशिधर टोटकर जी ने पूछा है, सर माय न्यू मॉडल 2022 बाइक पावर बटन नो ऑन, प्लीज़ हेल्प टू स्टार्ट। ओके, आपके अगर गाड़ी चालू नहीं हो रही है तो देखिए, मैं डायग्राम बना के तो नहीं बताऊंगा, पर कैसे होता है गाड़ी का जो है, पहले तो आप बटन में लाइट आ रही है या नहीं वो पहले बताइए। उसके बाद जो है सेकंड थिंग, रिमोट से चालू हो रही है या नहीं वो भी बता दीजिए। प्रॉब्लम ज़रा है ना, ज़रा डिस्क्रिप्शन में ज़रा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो मुझे भी ज़रा आसानी होगी, तो मतलब मैं जल्दी जवाब दे पाऊँगा। पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, अगर आपका जो है बटन में अगर लाइट आ रही है तो आप क्या कीजिए, बटन में अगर लाइट आने के बावजूद भी अगर आप बटन दबा रहे हैं, गाड़ी चालू नहीं हो रही, तो रिमोट से ट्राई कर लीजिए। रिमोट से ऑन करने का ट्राई कीजिए पहले, अगर ऑन होता है तो ठीक है, उसके तो ऑन होने के बाद ऑफ जो है बाइक पे ऑफ़ करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता, रिमोट से ही सिर्फ ऑन ऑफ हो रहा है अगर बाई चांस, लेकिन बटन के अंदर लाइट आ रही है, तो आपका बटन फॉल्टी है। ठीक है, बटन फॉल्टी है। तो वो कैसे रिपेयर करना है उसका बता दूंगा मैं वीडियो, कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। रही बात जो सेकंड बात वो ये है कि सेकंड थिंग, अगर बाई चांस आपके बटन में ही पावर नहीं आ रही है तो पहले सीक्वेंस में बता दूंगा। पहले जो है बैटरी का प्लग जो है वो चेक कर लीजिए, बैटरी में जो प्लग लगा हुआ है वो चेक कर लीजिए उसमें वो ओके है या नहीं। उसके बाद जो है एमसीबी चेक कर लीजिए ऑन है या नहीं है। तीसरा फिर जाइए 12 वोल्ट कन्वर्टर जो है, 72 वोल्ट डीसी टू डीसी कन्वर्टर बोलते हैं, जो नीचे मोटर के बाजू में एल्यूमिनियम का एक बॉक्स होगा सिल्वर कलर का, वो बॉक्स जो है उसका फ्यूज़ वगैरह चेक कर लीजिए, उसका प्लग निकालिए, साफ़ कर लीजिए प्लग,
अगर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, और फिर से लगाइए। उसके बावजूद भी अगर आपका चालू नहीं हो रहा है तो फिर मुझे लग रहा है इमोबिलाइज़र का आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पर नॉर्मली यही एक 3 सीक्वेंस है आपका, वहाँ पे ये तीनों में से कोई तो एक प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। पहले क्या कीजिए, रिमोट से ऑन ऑफ कर, पहले बताइए देखिए रिंग के अंदर लाइट आ रहा है या नहीं पावर बटन के। अगर रिंग के अंदर लाइट आ रही है तो फिर रिमोट से चालू हो रही है या नहीं वो देखिए। रिमोट से चालू करके पावर बटन जो है बाइक का वहाँ से बंद करने की कोशिश कीजिए। अगर बंद होती है तो फिर ठीक है, तो फिर हम उस दूसरे कंक्लूजन पे आएंगे। पर बाई चांस अगर रिमोट से ही सिर्फ ऑन ऑफ हो रही है और पावर बटन से ऑन ऑफ नहीं हो रही है तो फिर आपका बटन जो है वो फॉल्टी है, तो वो इजीली रिपेयरेबल है, कुछ ऐसा इशू नहीं बड़ा। बाई चांस अगर वो नहीं है, आपका रिंग के अंदर ही लाइट नहीं आ रही है, तो पहले आपका पावर प्लग जो है जो बैटरी में लगा वो आपको चेक करना है, वो साफ़ है या नहीं, उसमें कार्बन लगा हुआ है या नहीं, वो सब आपको देखना है। उसके बाद आपको जो है सेकंड एमसीबी को चेक करना है, एमसीबी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। उसके अंदर थर्ड जो है वो आपको जाना है डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे। डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे चेक कर लीजिए वहाँ पे प्लग निकला हुआ है या नहीं, और उसका अगर कोई पिन वगैरह लूज़ है या नहीं, या फिर उसका फ्यूज़ होगा तो फ्यूज़ कुछ जला हुआ है या फ्यूज़ ओके है, वो देख लीजिए। वो ये 3 ही प्रॉब्लम है अगर आपका रिंग पावर बटन में रिंग में लाइट नहीं आती है तो, ठीक है। ट्राई कर लीजिए, और नहीं हुआ तो आप मुझे मेल कर लीजिए या फिर कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दूंगा कैसे करना है। सर मेरी बाइक चल नहीं रही है, पर प्लीज़ उस पर वीडियो बनाइए, उसके मीटर में 96 एरर दिखा रहा है, मैं परेशान हूँ लेके। सर आपको बता चुका हूँ प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, तो देखिए हरियर रंजन लिखा हुआ है, पावर बटन लाइट नॉट ऑन, बाइक नॉट स्टार्टिंग, उसका भी मैंने अभी जस्ट पहले ही बताया, तो सुन लीजिए। इंडिकेटर में हज़ार्ड फ्लैशर लगाना है, कैसे इंस्टॉल करें। हज़ार्ड फ्लैशर अगर आपको लगाना है तो मेरे ख्याल से बज़र तो लगाना मुझे आता है, बज़र लगाना मैंने देखा। फ्लैशर अगर आपको हज़ार्ड फ्लैशर लगाना है तो मेरे ख्याल से जो इसका फ्लैशर है वही चेंज करना पड़ेगा, वही एक ऑप्शन है। तो फ्लैशर कहाँ पे है उसका लोकेशन मैं बता दिया था, पर फिर भी ठीक है। अगर आपको फ्लैशर वगैरह लगाने का मैंने ट्राई नहीं किया, पर हज़ार्ड फ्लैशर के लिए मुझे लग रहा है इसके अंदर बिल्ट इन जो फ्लैशर जो है वही चेंज करना पड़ेगा, और हज़ार्ड फ्लैशर वाला कोई बिल्ट इन वाला आता होगा तो वही लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप बता दीजिए एग्जैक्टली आप चाहते क्या है वो क्लियर ज़रा, क्योंकि हज़ार्ड फ्लैशर का मैंने सुना हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं किए गाड़ी में, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर ठीक है, मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने का। आप मुझे बताइए एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा। गुलशन कुमार जी ने लिखा 990% 990% पर चार्जर क्यों ऑफ हो जाता है। सर मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से 99% है। नहीं, ज़रा फिर से बताइए। फिर भी चले ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपका सवाल ये है, दो सिनेरियो है, या तो आप बोल रहे हैं कि 90% पे आपका चार्जर बंद हो रहा है, या फिर आपका बोलने का मतलब ये 99% पे। अगर 90% पे अगर आपका चार्जर बंद हो रहा है तो वो भी एक है, पहले 99% का बोलता हूँ। 99% पे अगर आपका चार्जर बंद हो रहा है तो उसके अच्छे रीज़न बहुत सारे हैं। एक तो बैटरी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, बैटरी का BMS जो है वो आपका कट ऑफ ले लेता है, क्योंकि सेल जो है आपका इम्बैलेंस हो चुके हैं, तो उस सिनेरियो में आपको बैटरी स्वैप करा लेनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका फिर भी 99% पे बंद हो रहा है तो कुछ मेजर इशू नहीं है, क्योंकि इसमें कैसा होता है, बैटरी जो है ये 100% चार्ज हो जाती है, बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, पर फिर भी हम चार्जर लगा के रखते हैं तो क्या हो जाता है कई बार जो है सेल्स जो है वो एक्चुअली 100% सेल्स कभी भी चार्ज नहीं होते, सेल्स आपका 99% पे ही चार्ज होते हैं, पर फिर भी बाई चांस कभी कभी वो 1% ले लेते हैं। पर आपने कभी चार्जर निकाल नहीं या कुछ भी नहीं, तो सेल जो है थोड़े से आपकी बैटरी की हेल्थ जो है वो अगर ड्रॉप हो चुकी है थोड़ी सी, तो भी आपका बैटरी जो है ऑटोमेटिकली आपका ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, ड्रॉप हो जाता है। तो हम कई बार ऐसे सोचते हैं चार्जर लगा के रखा हुआ है, रात को चार्जिंग पे लगा, मॉर्निंग में आते देखते हैं 99%, 99 या 98%। तो रीज़न ये होता है चार्जर जो है वो आपका 95% के बाद ही आपका चार्जर चालू होगा फिर से, ठीक है। तो चार्जर चालू नहीं होता पर बैटरी ड्रॉप चालू रहती है,
तो बैटरी जो है 98% पे आके रुकी रहती है और चार्जर ग्रीन लाइट पे जला हुआ रहता है। तो हम सोचते हैं चार्जर ने सिर्फ 98% चार्ज किया, नहीं, चार्जर ने आपकी बैटरी 100% चार्ज की होती है, पर आपका सेल्स जो है वो खुद ब खुद ड्रॉप हो रहे हैं। तो इस सिनेरियो में आप अगर बैटरी स्वैप करेगा तो बेटर रहेगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी बैटरी 90% पे भी चार्ज अगर हो रही है सिर्फ, तो भी मुझे बैटरी का ही मुझे डाउट लगता है। ठीक है, बैटरी का डाउट लगता है। और 90% मतलब ऐसा एग्जैक्ट 90% पे रुक रहा है या कभी कभी फुल चार्ज भी हो जाती है, तो प्रॉब्लम ज़रा अच्छे से डिस्क्राइब कर लीजिए, तो मैं अच्छे से आपको जवाब दे पाऊँगा, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा फिर। पर ये एक सिनेरियो मुझे लगा 99% वाला, क्योंकि ये मुझे भी लगा था 98% पे था। तब मैंने रात भर चेक किया, तब मुझे पता चला कि ऐसा प्रॉब्लम है। कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चार्जर भी ओके है, पर बैटरी आपकी थोड़ी सी वीक हो चुकी है, तो स्वैप करा लीजिए बस। ठीक है। नमस्कार। Hello sir, thanks for your video. I am facing an issue whenever I ride the bike on elevation. It gives jerk on the motor with a hard sound sometimes. Motor hard sound like some. Okay, Nawaz ji. First of all, I would like to translate your message, so I comment in Hindi, because has most of the users, viewers are my they don't understand that much English, so I would like to translate it in Hindi. तो ये नवाज जी का प्रॉब्लम जो है ये इस तरह है कि ये बाइक जब कहीं पे भी चढ़ान पे लेके जाते हैं तो गाड़ी में एक झटके जैसा आवाज़ आता है और खट करके वगैरह और झटका फील होता है, पर चलती है, ऐसा है। पर ऐसा लगता है जैसे कुछ टच हुआ है या जो भी है, मतलब ऐसा तो कुछ मोटर के यहाँ पे या टायर के यहाँ पे कुछ तो झटका लग रहा है, ऐसा है। इस चढ़ान में इनको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्यों हो रहा है। सो पहले नवाज़ जी को थोड़ा इंग्लिश में मैं बता देता हूँ। तो मिस्टर नवाज़, आई वुड लाइक टू टेल यू लाइक इवन आई हैव फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। द रीज़न व्हाई आई वाज फेसिंग दिस प्रॉब्लम वाज दैट the time when I received the bike, at that time the battery cutoff switch wasn't working, and so what but still, has it was the first bike in Mumbai, sorry, second bike in the Mumbai, and I stay in Mumbai, so New Mumbai. So as you can say that lots of friends, when they saw this bike and they were really excited, they didn't knew the the chemistry of the electric bike or anything. What they did was many of my friends, what they used to do was they used to hold the brake, give the throttle full, and then they used to release the brake, just like we release the clutch. And at that time I realized that okay, the motor was getting a lots of it was trying to draw lots of ampere, and even I started facing the problem error 96 at that time. But later on, many times my friends used to take my bike for the ride, and like as soon as few days back, when I understood this problem, like why I'm facing this problem, was that now I realize that it could have happened that my friends, they took my bike, they were driving the bike on the full speed, and without releasing the throttle they used to apply the brake, rear brake especially. And cause as we are used to drive the bike in the normal bike which has the clutch, so they used to apply the rear brakes without releasing the throttle, just in the just as we do in the normal bike. And that's why what had happened, that the pulley which is located on the motor, I guess that pulley has got a little bit loosened up now, and due to that, whenever we are giving the throttle, so the pulley gets in the front direction, but when we are trying to ride it on the incline or apply the brake, the pulley rotates a little bit in anti-clockwise motion, as our brake cutoff switch is faulty. So the motor will keep on spinning, and the brake will apply the brakes will try to stop the wheel, and due to that, the force or impact, whatever you can say, the pulley might have got damaged, because mine is damaged and I faced this problem, but mine is a little bit different. So in this scenario I would suggest you that you get your motor replaced, and that problem will be solved. Or else you can even check with your belt. If it's loose, then still you might face this problem, but there are really low few chances that you might be facing this problem.
but as per my experience it's a pulley related problem. So I don't know how, like, if you in which area you might be staying, but go and have word with the service center. If they are ready to replace the motor, tell them that okay, when I am trying to do that and I can hear loud sound from my motor, so this is the problem. So they might understand and might replace your motor. But still, even if they don't replace it, it won't have any kind of huge damage on your motor. Just the thing is that you might hear this sound thud thud somewhere when you're driving, and you might even face this problem. You might even hear this sound again when you're driving your bike on high speed and suddenly you apply the brake, rear brake. Then also you will start hearing this sound. सो दिस इज़ द थिंग. तो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश झाड़ ली. तो एनीवेज, ये इनका जो प्रॉब्लम जो है, ये जब इन्हें कहा कि चढ़ाई पे जाते हो इनका आवाज़ आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम मुझे भी आया. ये मुझे प्रॉब्लम क्यों आया वो बताता हूँ मैं. तो ये प्रॉब्लम क्यों आया, मैंने जब बाइक जब ली, मेरी नवी मुंबई में पहली बाइक है, मुंबई में सेकंड नंबर की मेरी बाइक थी. तो जब मैं लिया तो मेरे दोस्तों में बहुत एक्साइटेड थे, यार कैसे गाड़ी ये वगैरह वगैरह. तो उन्होंने मैं बाइक लेके जाना चालू किया, अरे एक राउंड एक राउंड एक राउंड एक राउंड बोल के. और वो कैसे करते थे, और तब मेरा ब्रेक कट ऑफ स्विच ख़राब था. ये पहली मेरी जो ओकिनावा प्रेस थी उसमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं आया, पर ये रिवॉल्ट में पहली बार मैं ब्रेक कट ऑफ स्विच का प्रॉब्लम देखा. मैं भी अवेयर नहीं था, तो मेरा एरर 96 आ रहा था, पर उतना मैं ज़्यादा अलर्ट नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं. पर इशू यही था कि मतलब दोस्त लोग क्या करते थे, फुल एक्सीटर देते और ब्रेक दबा के रखते हैं, बोलते हैं गाड़ी आगे नहीं जा रही, एरर 96 आ रहा है. मैं क्या हुआ देखता था, फिर ये प्रॉब्लम, तो बंद करके फिर चालू करो तो चलाते थे. और वो नॉर्मल बाइक की तरह उनको आदत रहती है कि क्लच समझ के वो ब्रेक दबा के रखते हैं बिना एक्सीटर छोड़े. तो और आवाज़ भी नहीं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही वगैरह. तो उसमें क्या हुआ, मोटर जो है वो घूमने की कोशिश करती है, और कई बार राइड पे जब लेके जाते हैं दोस्त लोग मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, सिग्नल पे बिना एक्सीलेटर छोड़े वो डायरेक्ट ब्रेक दबाते थे, मतलब क्लच समझ के ब्रेक दबाते थे पीछे का. जिस वजह से हुआ ये कि मोटर जो है उसमें थोड़ा सा गैप आ गया मोटर और पुली के बीच में, जिस वजह से अब वो जब मैं गाड़ी जब मैं चला भगाता हूँ 80-85 की स्पीड पे, 85 तो मतलब मुश्किल से जाती है डबल सीट में कभी कभी, पर 80 के स्पीड पे पकड़ लीजिए. 80 के स्पीड पे जब गाड़ी जब चलती है तो उसमें इशू ये हो जाता है कि कई बार जो है मैं ब्रेक दबाता हूँ अगर, तो मुझे पैर के यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे फुटरेस्ट है मेरे हमारी मोटर के यहाँ पे खट करके आवाज़ आता है, ऐसा लगता है जैसे मोटर कुछ अपनी जगह से हिल गई है थोड़ी सी. तो ये वही प्रॉब्लम है, ये मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम है. तो मुझे लग रहा है कहीं पे तो गैप हो गई है पुल्ली के अंदर, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है. तो या तो मोटर कहीं पे तो लूज़ हो गई है मेरी, या तो पुल्ली लूज़ हो गई है. तो सर्विस सेंटर में जाके दिखाना ठीक है, पर मैं सर्विस सेंटर से दूर रहता हूँ. तो आपका अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जा सकते हैं और चेक करा लीजिए. तो ये मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, पर इससे प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं, अभी तक मुझे नहीं आया, पर ठीक है. पर ब्रेक कट ऑफ स्विच चेंज कर लीजिए कि आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है. या फिर बेल्ट लूज़ हो सकता है, वो भी एक हो सकता है, पर बेल्ट का उतना चांसेस कम है कि बेल्ट में आवाज़ नहीं मारता. या आवाज़ मारने का जो सिनेरियो है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है मोटर में ही आता है ज़ोर से. ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो बाइक पे कहीं पे ज़ोर से नीचे, वैसा आवाज़ आता है. विलास पवार जी का है, सर मेरी बाइक पे आ गया एरर 96. सर मैं बता चुका हूँ जवाब. हैज़ार्ड फ्लैशर कैसे लगाए, ठीक है देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ. नंद किशोर जी का मैसेज आया हुआ है, सर्विस सेंटर वाले कोई जवाब नहीं दे रहे, मैं राजस्थान जैसे मिले. ओके, नंद किशोर जी ने लिखा हुआ है, सर आपका प्रॉब्लम बताने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया धन्यवाद. चलिए किसी को तो अच्छा लगा, ठीक है. नंद किशोर जी का है, सर मेरी गाड़ी पूरी बंद हो चुकी है, सर मेरी प्रॉब्लम दूर करें सर, नमस्कार. ओके, आपकी गाड़ी पूरी बंद हो चुकी है नंद किशोर जी, समझ गया मैं. पर प्रॉब्लम ये है, बता दीजिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है. थोड़ा सा ज़रा बता देंगे तो बेटर होगा कि लाइट आ रही है नहीं आ रही है, एरर आ रहा है, या ज़रा डिस्क्रिप्शन में बताइए, मतलब जैसे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रा सॉल्व कर पाऊँगा. प्लीज़ इतना ज़रा डिस्क्रिप्शन में ज़रा आप प्रॉब्लम ज़रा बताएंगे तो मुझे भी थोड़ी आसानी होगी आपकी हेल्प करने में. ठीक है, आशा करता हूँ कि आपकी बाइक जल्दी चालू हो जाए. और बताइए प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, पूरे डिटेल में बताइए, ठीक है, तो मैं भी आपको डिटेल में पूरा बताऊँगा किस तरह करना है.
नंद किशोर जी ने थैंक्स वगैरह लिखा हुआ है, बिल्कुल बंद है। हाँ ओके सर, मेरी गाड़ी बिल्कुल बंद है, कोई लाइट नहीं है सर। ओके सर, अभी बैटरी और वायरिंग में कोई दिक्कत थी, 2 दिनों चेक कर दी, 20 किलोमीटर चलने के बाद भी प्रॉब्लम आ गई, बिल्कुल बंद है सर। मैंने 4 महीने पहले लिया, लाइट इंडिकेटर नहीं चल रहा है सर, गाड़ी बिल्कुल डेड हो गई है। ओके मतलब आपका जो है बटन में भी लाइट नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आपको बैटरी प्लग जो है वो मुझे फॉल्टी लग रहा है, उसके अंदर कार्बन वगैरह जमा होगा, वो ट्राई कर लीजिए, उसे साफ़ कीजिए। और साफ़ करने के बाद आप क्या कीजिए, WD-40 यूज़ कीजिए थोड़ा सा, और देखिए चलाएं की कोशिश, पावर आती है या नहीं। या फिर आपका MCB फॉल्टी हो सकता है, वो भी एक इशू है। तो देख लीजिए, वो खोल के आपको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि पावर बैटरी से आती है। बैटरी से पावर जो है गाड़ी का, मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जिससे पावर नहीं आ रही या जो भी है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ फिर से एक बार, सीक्वेंस में जाइए, बैटरी की वायरिंग चेक कर लीजिए, वहाँ से MCB पे जाइए। MCB के बाद जो है आपको आना है कन्वर्टर पे, DC टू DC कन्वर्टर जो एल्यूमिनियम का बॉक्स है, उसकी पिन निकालिए, उसके अंदर देखिए कार्बन जमा हुआ है या नहीं जमा हुआ है। अगर जमा हुआ है तो साफ़ कर लीजिए, साफ़ करने के लिए WD-40 यूज़ कीजिए आप, ठीक है। पर MCB ऑफ करके और बैटरी की प्लग निकाल के ही WD-40 मारिए, ठीक है, और ट्राई कर लीजिए। और अगर फिर भी अगर आपको पावर नहीं आती है, तो फिर आपका वायरिंग कहीं पे तो शॉर्ट हुआ है, इतना ही कहूँगा मैं। तो ये पहले चेक कर लीजिए, और इसके बाद आप मुझे बताइए कहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, और मैं फिर आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। राजेंद्र रेवाल जी ने कहा, माई RV400 बाइक परफॉर्मेंस डाउन, हाउ टू रेक्टिफाई विदाउट मोर ट्रबल। ओके, आपका वेव रिप्लाई, आई सबमिटेड बाइक लास्ट टू मुंबई सर्विस सेंटर, देव में फनी रिप्लाई, कंप्लीट 100% यूज, वेट 2-3 hours, चार्ज बैटरी, देन 2 hours to drive, the issue I'm facing, previous charge, first mode, max, ओके 100। ओके राजेंद्र रेवाल जी का मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गया। आपका प्रॉब्लम जो है रेंज कम दे रही है। ओके देखिए, रेंज कम दे रही है, रीज़न ये है, आपको चलाते वक्त इतना ध्यान रखना है, नॉर्मल बाइक में टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, पेट्रोल जो ICE बोलते हैं, इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। तो ICE जो है, तो मैं आइस कहूँगा, अगर 1 मिनट, हाँ